हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग इसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि उसका सांद्रता कैसे व्यक्त किया जाता है। सांद्रता में मोलरता है, मोललिटी है, मोल फ्रैक्शंस हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और उसका आगे यूज भी है, देखेंगे आप लोग। यहाँ हम आप लोग को इसमें सॉल्बिलिटी बता रहे हैं। विलेयता, विलेयता क्या चीज़ है? विलेयता आप लोग देखे होंगे, जिसे हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो पानी जो है विलायक है, चीनी विलेय है, तो चीनी उसमें घुलती है। लेकिन वो घुलती है तो उसकी जो घोलने की कैपेसिटी है पानी की, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि कितनी मात्रा में चीनी घुल सकती है पानी में, तापमान पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है विलेयता कहते किसे हैं। विलेयता का मतलब किसी निश्चित ताप पर किसी दिए गए पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को विलेयता कहते हैं। मतलब यह है कि तापमान अगर निश्चित है तो उसमें जो कोई भी पदार्थ जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो निश्चित तापमान पे वो घोलक होता है, घोलता है, उसी को उसको विलेयता कहते हैं। तो यहाँ पे विलेयता दो तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे। ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस पदार्थ को द्रव में जब घोला जाता है तो कितना तेजी से कितनी मात्रा में घुलता है उसको अध्ययन करेंगे। तो ठोस की द्रव में विलेयता और दूसरा है गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो ठोस की जो द्रव में विलेयता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि पहला है कि जो विलेयता करता विलेय है, ठोस का द्रव में जो विलेयता है वो डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व का मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। पहला है विलेय, विलेय और विलायक की प्रकृति, और दूसरा है तापमान, और तीसरा है दाब। ठीक है, तो ये जो ठोस की द्रव में विलेयता है तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, विलेय और विलायक की प्रकृति, तापमान और दाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलेय और विलायक की प्रकृति से क्या मतलब है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में आप लोगों को एक टर्म्स मिलेगा, उसमें लिखा है डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। इसका मतलब ये होता है कि जो विलेय और विलायक हैं वो सेम प्रकृति की होना चाहिए। प्रकृति मतलब ये कि अगर ये पोलर मोलिक्यूल्स है तो ये भी पोलर मोलिक्यूल्स होना चाहिए, तभी वो डिजॉल्व करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग पानी में नमक डाल रहे हैं, घुल जा रहा है, लेकिन उसी नमक को अगर हम तेल में मिलाते हैं तो नहीं घुलता। तो इसका क्या रीज़न है उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे पानी जो है, जल में जो H2O के मोलिक्यूल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है, एक तरफ ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसकी अपेक्षा में हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो यहाँ पे पार्शियल आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार के जो अणु हैं इनको पोलर अणु बोलते हैं। पोलर अणु का मतलब दो पोल्स है, एक निगेटिव पोल्स और एक पॉजिटिव पोल्स। तो ये पोलर अणु हुए। तो इन पोलर अणु में अगर हम जो चीज़ घोलेंगे, जो विलेय घोलेंगे, अगर वो भी पोलर होगा तब इसमें डिजॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम NaCl लेते हैं तो NaCl नमक जो है, नमक में सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी पोलर मोलिक्यूल्स है, ये भी पोलर मोलिक्यूल्स है। तो इसके प्लस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको माइनस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
और इसके कारण इनके बीच की जो बॉन्डिंग टूट जाती है, इसको इंटरमोलिक्यूल अन्योन क्रिया भी बोलते हैं। तो इसके कारण ये अच्छे तरीके से इसमें डिजॉल्व हो जाता है पानी में। जबकि अगर इसी नमक को अगर हम नॉन पोलर मोलिक्यूल में डालें, जैसे कार्बनिक पदार्थ तेल वगैरह जो भी है, चाहे कड़ू का हो चाहे पेट्रोल डीजल जो भी है, वो सब नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक पदार्थ अधिकतर नॉन पोलर होते हैं। तो उसमें अगर हम इसको डालेंगे तो इसकी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी और ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विलेयता है, विलेयता को हम दो पार्ट में बांटा गया, एक ठोस की द्रव में विलेयता, एक गैस की द्रव में विलेयता। तो जो ठोस की द्रव में विलेयता है, इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है? विलेय और विलायक की प्रकृति पे। अगर विलेय और विलायक दोनों पोलर हैं तब डिजॉल्व होंगे, या अगर दोनों नॉन पोलर हैं तब एक दूसरे में मिक्स होंगे। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तब वो मिक्स नहीं होगा। पोलर का मतलब आप समझ गए, जो भी मोलिक्यूल्स है, एक विद्युत धनात्मक एक ऋणात्मक, अगर दो इस तरह से मोलिक्यूल जो बना हुआ है, इसमें अलग अलग आइटम्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, तब ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लिए आप लोग कि पोलर की विलेय और विलायक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं कि डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। ठीक है, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। दूसरी विलेयता डिपेंड करती है तापमान पे। अगर हम तापमान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है। जैसे आप देखते हैं, अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो अगर हम उस पानी का तापमान बढ़ा दें तो ज़्यादा मात्रा में चीनी उसमें घुलने लगेगी। तो तापमान पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक ऊष्मा छेपी और दूसरा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी का मतलब कि इक्जोथर्मिक। इक्जोथर्मिक का मतलब ये होता है कि ऐसा विलयन या विलायक जिसमें हम कोई पदार्थ डालने पे अगर उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है तब उसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। जैसे आप देखते हैं पानी में अगर हम चूने को डालें तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें से जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं। ऐसे जो पदार्थ को अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो ऊष्मा शोषी है, जिसको घोलने पे ऊष्मा वो अवशोषित करते हैं, बाहर नहीं निकलती, उसका तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता विलेयता पे, क्योंकि जो ठोस और द्रव हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाने पे दबते नहीं हैं। तो इसलिए इनकी ठोस और द्रव की जो विलेयता है, दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता। ये आपको याद रखना है। सिर्फ किसका प्रभाव ज़्यादा है? विलेय और विलायक की प्रकृति और तापमान का। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का हो गया कि विलेयता। सबसे पहले विलेयता के बारे में आप लोग डिफिनेशन देख लिए कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की जो सांद्रता है विलेयता कहलाती है। विलेयता अगर ठोस की द्रव में विलेयता पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि तापमान पे डिपेंड करता है, विलेय और विलायक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक, दाब पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम गैस की द्रव में विलेयता के बारे में बात करेंगे तो जो गैस की द्रव में विलेयता है ये डिपेंड करती है, तापमान पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है, तो गैस की जो विलेयता है द्रव में, उसकी विलेयता दाब बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गैस की द्रव में जो विलेयता है वो दाब बढ़ाने पे बढ़ती है, ताप बढ़ाने पे घटती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसी में हेनरी साइंटिस्ट ने एक रूल्स भी दिए थे। हेनरी साहब ने क्या बताए थे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव अथवा विलयन की सतह पर गैस के द्वारा जो पड़ने वाला दाब है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कंटेनर में यहाँ पे ये विलयन है और यहाँ पे बहुत सारे गैस हैं, तो अगर ये गैस को हम यहाँ पे अगर इस पे प्रेशर देंगे
तो इसकी विलेयता इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान बढ़ने पे इसके जो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण इस पे वाष्प दाब का प्रेशर पड़ जाता है, इसलिए ये इसमें डिजॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि जो गैसों का अमाउंट है गर्म पानी में ज़्यादा होता है कि ठंडे पानी में, या एक तरह से आप लोगों से कोई पूछ लिया कि जो जली जीव हैं, समुद्री जंतु हैं, वो ठंडे जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि गर्म जल में, ठीक है। तो उसमें आप लोग इस हिसाब से बता सकते हैं, इस रूल के हिसाब से, हेनरी लॉ के हिसाब से, कि जो ठंडे जल होते हैं उनमें गैसों की विलेयता अधिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और उसमें जीव आसानी से कंफर्टेबल तरीके से रह सकते हैं। और जो गर्म जल है उसमें गैसों की विलेयता कम होती है और उस विलेयता की कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसमें जलीय जीव के लिए परेशानी होती है, ठीक है। तो हेनरी लॉ में आप लोग देख लिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पे जो विलयन है तो इस पे ये जो गैस का इस पे दाब पड़ रहा है वो जितना ही ज़्यादा दाब पड़ेगा उतना ही ज़्यादा ये गैस इसमें डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो हेनरी लॉ का मतलब यही है कि जो गैस का द्रव में विलेयता है इस गैस पे पड़ने वाले जो दाब हैं उस दाब के समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन गैस की इसमें विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। तो और तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए कि विलेयता जो है वो क्या चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन का मतलब निश्चित ताप पर और दाब पर जब कोई विलेय विलायक में घुलना रुक जाता है तब उस विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं। और जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तब उसमें और ज़्यादा विलेय घोला जा सकता है, उसको अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल तौर पर देख लेंगे कि हम एक पाव चीनी को अगर 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करें तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर चीनी का अमाउंट बढ़ाते जाएं तो कुछ समय बाद ऐसा आता है कि चीनी घुलना रुक जाती है। जब चीनी घुलना रुक जाती है तब उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। लेकिन अगर हम उस विलयन का ताप बढ़ा दें तो और मात्रा में चीनी को घोला जा सकता है, तब उस विलयन को क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को टर्म्स आगे मिलेगा, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त और ये विलेयता क्या है, ये सब चीज़ें देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनता है। इसको आप लोग बारीकी से जो भी चीज़ें बताया जा रहा है आपको NCERT बेस्ड हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके तैयार करिए।